नमस्कार। इस वीडियो में डीएनएफ और सीएनएफ जो आपके प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर यूज होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, और इसके साथ में प्रिंसिपल डीएनएफ और प्रिंसिपल सीएनएफ डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि सीएनएफ और डीएनएफ आप बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे, सेम टू सेम वैसे ही है। बस थोड़ा सा फ्रीडम ये दिया गया है कि प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे जो सम टर्म होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्री प्रोडक्ट टर्म और एलिमेंट्री सम टर्म, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि दोनों जो प्रोपोजिशन वेरिएबल हैं वो सेम है या डिफरेंट है, जबकि बूलियन अलजेब्रा में ये देखा जाता था। तो अब यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री प्रोडक्ट टर्म आपके साथ लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे देखिए, पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए, दो प्रोपोजिशन का प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो नेगेशन के बिना हो या नेगेशन के साथ में हो, दोनों सेम हो या डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्रोडक्ट बस उनके बीच में साइन यानी कि एंड साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जितने भी टर्म लिखे गए हैं सबके बीच में एंड साइन है। अब यहाँ पे इसको देखिए, पी एंड नेगेशन पी, अब ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, बस अंतर ये है कि एक नेगेशन के साथ है और एक विदाउट नेगेशन है। यहाँ पे देखिए दोनों विदाउट नेगेशन है, मतलब कुल मिला जुला के ये है कि प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी तरह से सम टर्म, एलिमेंट्री सम टर्म भी होते हैं, उसमें आर साइन आपका लगेगा। तो एलिमेंट्री प्रोडक्ट टर्म और एलिमेंट्री सम टर्म आपकी ये हो गए। और कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन डीएनएफ कहलाएगा अगर वो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म हो, जैसा कि आप बूलियन अलजेब्रा में पढ़े हैं, मतलब एसओपी की तरह से हो, वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका प्रोडक्ट टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों है एग्जाम्पल। अभी देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे आपका पी लिखा गया है, ये वाला पी, तो आपका आइडेंटिफाइड ला लगा के इस पी को जब चाहें तब हम पी एंड पी या पी आर पी लिख सकते हैं। तो ये चूंकि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है, सम मतलब आर, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे पी एंड पी। तो P इज इक्विवेलेंट टू P एंड P। अब आप उसको जब चाहे तब लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सम टर्म है, ये भी सम टर्म है, और सॉरी प्रोडक्ट टर्म है, दोनों ही प्रोडक्ट टर्म है, और ये क्या लिखा गया है, दोनों का सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म ये हो गया। इसी तरह से यहाँ दूसरे एग्जाम्पल भी देखिए, तो यहाँ पे भी P भले ही है लेकिन वो P एंड P की तरह से काम कर सकता है। तो उसी चीज़ को अगली लाइन में मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट करके लिख दिया गया है। तो इस वजह से ये आपका डीएनएफ का एग्जाम्पल हुआ। डीएनएफ इसको कहेंगे क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, एसओपी फॉर्म में है। अब ये है कि सम यहाँ पे और सम सिंबल से होता है, प्रोडक्ट जो है एंड सिंबल से होता है। दूसरा जो है कि एक छोटी सी टॉपिक है, कैसे हम किसी चीज़ को डीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल स्टेप है, जितने भी आपके कंपाउंड प्रोपोजिशन के अंदर कंडीशनल और बाई कंडीशनल के ऑपरेटर या कनेक्टिव्स हैं, उनको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर कहीं पे P इम्प्लाई Q लिखा गया है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू negation of P R Q, so we can easily convert this symbols, मतलब ये जो सिंबल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस सिंबल में। तो मतलब आपको पहले स्टेप में यही रहता है कि जितने भी इम्प्लाइज और या कंडीशनल और बाई कंडीशनल के जितने भी सिंबल रहेंगे, जितने भी ऑपरेटर रहेंगे या कनेक्टिव्स रहेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे आर एंड और नेगेशन यूज करते हुए। फिर उसके बाद हमें दूसरे स्टेप में क्या करना रहेगा, नेगेशन साइन अगर सम या प्रोडक्ट टर्म से पहले है, मतलब ब्रैकेट से पहले है, जैसे P एंड Q लिखा हो और P एंड Q का नेगेशन हो, या P R Q लिखा हो उसका नेगेशन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिमॉर्गन लॉ लगा के इस सिंबल को हटा देते हैं प्रोडक्ट से पहले और सम से पहले, तब ब्रैकेट से पहले, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो फिर हमारा वो डीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ सीएनएफ में भी करना होता है। तो खैर जैसे ये एग्जांपल है, अब ये आपका डीएनएफ में नहीं है, तो सबसे पहले इस कनेक्टिव्स को हम हटाएंगे यहाँ से, मतलब इस
यूजिंग एंड और सिंबल्स। तो फिलहाल इसकी वैल्यू नेगेशन पी आर क्यू होती है। फिर इस पी को हम प्रोडक्ट टर्म की तरह से लिख लेंगे इस तरीके से, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे सीधे। सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया गया है। तो दिस पी इज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर। तो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर है, तो यही पी एंड मतलब ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। तो अब देखिए ये आपका फॉर्म क्या हो गया, डीएनएफ में कन्वर्ट हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मतलब आर ऑफ एंड हो गया। सम जब जो आप बुलियन अलजेब्रा के अंदर पढ़े हैं एसओपी, वही आप यहाँ कर सकते हैं आर ऑफ एंड, आर ऑफ एंड आपका हो जाएगा, क्योंकि सम का मतलब आर होता है और प्रोडक्ट का मतलब एंड होता है, तो आर ऑफ एंड हो जाएगा। तो ये तो डीएनएफ हो गया। इसी तरीके से आप देखिए सीएनएफ की बात अगर हम करें तो सीएनएफ में आप पीओएस की तरह से बिहेव करेगा। अब पीओएस का मतलब यहाँ पे किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है एंड, और यस मतलब सम मतलब आर होता है, एंड ऑफ आर होगा। तो देखिए जो भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं अंदर आर है और बाहर एंड है। तो इस तरह से सीएनएफ फॉर्म आपका कन्वर्ट होगा, मतलब पीओएस की तरह से होता है। इसमें ये सब चीज़ बुलियन अलजेब्रा में डिस्कस ही हुआ, आप ऊपर भी डिस्कस ही किए हैं। अब ऐसे मान लीजिए इसको सीएनएफ में कन्वर्ट करना, सेम प्रोसीजर जो ऊपर आप फॉलो किए उसी को फॉलो करें। पहले इस कनेक्टिव्स को यूजिंग आर एंड आप कन्वर्ट कर दीजिए। हालांकि ये आर में ही कन्वर्ट होगा, आर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि पी इम्प्लाई क्यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेशन पी आर क्यू। उसके बाद इस P को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के, क्योंकि देखिए थर्ड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही था। थर्ड स्टेप जो आपका था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही था, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के हम उसको रिमूव कर, मतलब जो है जैसे आपको पीएस बनाना है तो प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी छोड़ देंगे, अगर इस पे भी कर देते हैं तो भी आपका हो जाता है, लेकिन अगर इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, P एंड नेगेशन P, और उसके बाद ये R आपका हो जाएगा और फिर P एंड Q हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो आप एसओपी और पीवीएस एग्जैक्टली बुलियन अलजेब्रा के अंदर पढ़े हैं, वही चीज़ यहाँ पे पीडीएनएफ और पीसीएनएफ होता है। क्योंकि पीडीएनएफ और पीसीएनएफ की जब बात करेंगे तो डीएनएफ मतलब डीएनएफ का मतलब क्या होता है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, या उसी को कर सकते हैं आर ऑफ एंड होता है। तो यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट टर्म यूज़ करेंगे या एंड टर्म यूज़ करेंगे, वो दो वेरिएबल पे एग्जैक्टली चार ही होगा। अब जैसे पी क्यू लेके अगर आप करेंगे तो चार ही आपके बनेंगे, और वहाँ पे कई बन सकते थे, क्योंकि वहाँ पे दोनों आप प्रोपोजिशन सेम लें, डिफरेंट लें, नेगेशन के साथ लें, कैसे भी करें कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों आपके डिफरेंट है, पी और क्यू। देखिए सब में चारों देखिए, एक पी है एक क्यू है, वहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो पी डी अच्छा नॉर्मल फॉर्म क्यों पढ़ते हैं, मैं बुलियन अलजेब्रा में भी बताया था, एनालाइज करना इसको आसान होता है, यहाँ से एनालिसिस करना आसान होता है। तो अगर पीडीएनएफ की बात करेंगे तो यही चार प्रोडक्ट टर्म होंगे आपके दो वेरिएबल पे। अगर तीन वेरिएबल की बात करेंगे तो टोटल 8 बनेंगे, उसी 8 को यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका पीडीएनएफ में आपको जब भी आप प्रोडक्ट टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे या उसी को आर ऑफ एंड टर्म बनाएंगे, तो यही चार आप यूज़ करेंगे जब भी यूज़ करेंगे। अब जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे हम पीडीएनएफ बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल लिया गया, इसको पीडीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो ट्रुथ टेबल पहले इस कंपाउंड प्रोपोजिशन के लिए आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए। ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये जितने भी ट्रू वाले टर्म हैं, ट्रू वाले रो हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट टर्म। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपका बुलियन अलजेब्रा में था, वहाँ पे मिन टर्म कहते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म कह रहे हैं। तो आपका इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगहों पे फाल्स फाल्स है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो
आपका इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एफ लिखा है तो नेगेशन के साथ आएगा। और चूंकि मिन टर्म है, मिन टर्म यूज करना, तो मिन टर्म याद करिए वो प्रोडक्ट टर्म ही होता है, तो प्रोडक्ट टर्म एंड इसी वजह से लगा हुआ है। इसके इस ये ट्रू है तो इसके करस्पॉन्डेंस, तो ये भी ट्रू है तो इसके करस्पॉन्डेंस, क्योंकि ये दोनों ही ट्रू ट्रू हैं इसलिए बिना नेगेशन के आए हैं। इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसी वजह से एक नेगेशन के साथ आया है और एक विदाउट नेगेशन आया है। अब ये जब तीनों आपके प्रोडक्ट टर्म या एंड टर्म मिल गए, बस इन्हीं को ब्रैकेट में करके बाहर आप क्या कर देंगे, इनको एंड और के थ्रू कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशन का पीडीएनएफ आपको मिल गया। तो पीडीएनएफ को मतलब बनाने का प्रोसीजर यही है। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से पीसीएनएफ है। तो पीसीएनएफ जो है आपका क्या चीज़ होता है, पीसीएनएफ जो होता है पीओएस की तरह से काम करता है। तो आपका सीएनएफ या पीसीएनएफ की बात करें तो ये किसकी तरह से काम करता है, पीओएस की तरह। अब पीओएस, पी का मतलब क्या यहाँ पे है, पी का मतलब एंड है, एस का मतलब सम है, मतलब आर है, तो एंड ऑफ आर टर्म है। तो इसमें ये मैक्स वाले की तरह, जैसे आप बुलियन जबरा पे मैक्स की बात करते थे, मैक्स टर्म की, वही यानी कि कोई भी आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन दिया रहेगा, जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कंपाउंड प्रोपोजिशन, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ ट्रुथ टेबल बनाए थे वैसे यहाँ, लेकिन इसमें से जो फॉल्स वाले आपके रो हैं जहाँ पे फॉल्स मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग आप सम टर्म को कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए दोनों ही फॉल्स हैं, तो फॉल्स पे क्या होगा, जैसे बुलियन अलजेब्रा में जीरो के केस में विदाउट कॉम्प्लीमेंट यूज करते थे, विदाउट बार यूज करते थे, वैसे यहाँ पे भी विदाउट नेगेशन यूज करेंगे। और जब एक ट्रू रहेगा तो नेगेशन के साथ आएगा। तो यहाँ पे एफ के केस में क्या आएगा, पी आर क्यू आएगा। और एफ टी के केस में एफ पी के नीचे है तो पी हो गया, और टी क्यू के नीचे है तो नेगेशन क्यू के साथ आ गया। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, नेगेशन पी आर क्यू हो जाएगा। और इन सबको, ये जो तीनों आपको आर टर्म मिले हैं, इसको एंड कर देंगे, तो और एंड ऑफ आर टर्म। तो ये ध्यान रखिए कि पीसीएनएफ में हम जो आपके सम टर्म होते हैं वो दो वेरिएबल पे चार ही बनेंगे, और दोनों यानी कि दोनों तरफ जो आप प्रोपोजिशन लेते हैं वो डिफरेंट ही होने चाहिए। सिंपल अगर सीएनएफ या डीएनएफ रहेगा तो उसमें ये कंडीशन नहीं रहता है, ये फ्रीडम रहता है, आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर दोनों ही आप सेम ले लेते हैं तो भी ये सम टर्म या आर टर्म कहा जाएगा, दोनों तरफ प्रोपोजिशन सेम ले लिए। लेकिन अगर पी डी एन एफ या पी सी एन एफ की बात करेंगे तो ये सेम आपके प्रोपोजिशन नहीं अलाउ होंगे। इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक है, वो वेल फॉर्म फार्मूला के बारे में है। ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं जल्दी से। वेल फॉर्म फार्मूला कहीं पे भी होता है तो इसका मतलब होता है ग्रामेटिकली करेक्ट या सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है। अब जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी अगर आप 3++4 लिख दें तो ये गलत माना जाता है, सिंटैक्स एरर आता है। कैलकुलेटर में भी आप देखे होंगे ये नहीं होता, क्योंकि प्लस ऑपरेटर बाइनरी है, तो बाइनरी ऑपरेटर है तो उसके दोनों तरफ ऑपरेंड आना चाहिए, यहाँ पे ऑपरेंड मिसिंग है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोपोजिशन के अंदर कि दो कॉन्जुगेटिव आप कनेक्टिव्स नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे नेगेशन को छोड़कर अगर आप P इम्प्लाई Q, ऐसे P इम्प्लाई Q ये नहीं लिख सकते हैं, या P R Q नहीं लिख सकते हैं, या P इम्प्लाई एंड Q नहीं लिख सकते हैं। मतलब दो लगातार कनेक्टिव्स नहीं आएंगे क्योंकि सिंटैक्टिकली सही नहीं है। और अगर मान लीजिए कनेक्टिव्स नेगेशन यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेशन ही एक ऐसा है जो दो कॉन्जुगेटिव ऑपरेटर को अलाउ करता है। तो जितने भी आपके सिंटैक्टिकली करेक्ट कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखे जाएंगे वो सब वेल फॉर्म फार्मूला है। और हालांकि देखिए कोई भी एटॉमिक प्रोपोजिशन जो होता है, ए स्टेटमेंट वेरिएबल पी आपका जो भी है, जो भी एटॉमिक मतलब प्रोपोजिशन होता है वो अपने आप में एक वेल फॉर्म फार्मूला होता है। फिर
अगर मान लीजिए उसका नेगेशन कर देते हैं तो भी एक वेल फाउंड फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि सिंटैक्टिकली करेक्ट है। उसके बाद अगर आप कोई दो लेके उनके बीच में कनेक्टिव्स लगा देते हैं तो वो भी सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है। ए स्ट्रिंग ऑफ सिंबल इज WFF इफ and only if it is obtained by infinitely many application of the first, second, third। मतलब ये तीनों स्टेप यूज करते हैं। जैसे आप ये देखिए एक एग्जांपल लिख रहे हैं, नेगेशन पी, मान लीजिए आपने पहला स्टेप दूसरा स्टेप अप्लाई किया, ये एक वेल फाउंड फार्मूला है। अब तीसरे स्टेप में से मान लीजिए आपने एक ये वाला यूज कर लिया, उसके बाद तीसरे ही स्टेप से इससे बना लिया, फिर इसके बाहर नेगेशन लगा दिया, यानी कि सेकंड स्टेप लगा दिया। तो ये जो भी आप बना रहे हैं सब आपके वेल फाउंड फार्मूला होते हैं। कुल मिला जुला के आपका सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिड आर्गूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।